बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और यह भी कहा है कि MQM लंदन को पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PMLN का जमा कराया रेफरेंस जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ, उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस जो है वो काबिल समात नहीं है, लिहाजा इसको मुस्तरद किया जाता है। ये रेफरेंस पहले ही मुतनाज़ा था। जब अगस्त 2016 में अयाज सादिक स्पीकर ऑफ द हाउस, उन्होंने इस रेफरेंस को इमरान खान के खिलाफ और जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भेजा। लेकिन जो दूसरा रेफरेंस था और जो कि पहले आया था, वो रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से था नवाज शरीफ के खिलाफ। तो उस वक्त भी ये इल्जाम लगा था या सादिक पे कि उन्होंने अपने लीडर के खिलाफ जो शिकायत आई थी उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर नहीं भेजा, लेकिन तहरीक इंसाफ के लीडर के खिलाफ जो शिकायत थी, जो रेफरेंस था, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भेजा। लिहाजा इल्जाम लग रहा था कि बदनीयती दिखाई गई है और जानिबदारी दिखाई गई है। इमरान खान ने आज इस फैसले के बाद ये कहा है कि मेरे साथ ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, लिहाजा अयाज सादिक साहब पे अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए। दूसरी तरफ नून लीग का कहना है कि इमरान खान साहब ये फैसला टेक्निकल बुनियाद पे जीते हैं, मेरिट की बुनियाद पे नहीं जीते। उन्होंने जो सवाल उनके खिलाफ उठाए गए थे उनके असासों के हवाले से या जो लोन माफ करवाया है तरीन साहब ने, उस हवाले से उसके जवाबात नहीं दिए। मजीद इन दोनों पार्टीज के रहनुमाओं ने क्या कहा, सुनिए जरा। हम वो पाकिस्तानी हैं जो हलाल की कमाई बाहर करते हैं और पाकिस्तान में पैसा लेके आते हैं। खान साहब, आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आपके लिए डूब मरने का मकाम है। अयाज सादिक, आपका कोई जवाज रह गया है कौमी असेंबली के स्पीकर रहने पे? हर वक्त आप रोना रोते रहते हैं कि मैं फलां को नहीं मानता, मैं स्पीकर को नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना अपनी जायदाद मानते हैं ना अपनी औलाद मानते हैं। मरियम नवाज तो किस बेसिस के ऊपर उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया वहाँ? उस इवेंट के चीफ गेस्ट सरदार अयाज सादिक थे, मरियम नवाज नहीं थी। ये इस मुल्क में सिर्फ नाम की जमहूरियत है। वो जमहूरियत चाहते हैं जिसमें वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो वजीर आज़म बने। इस फैसले में दोनों पार्टीज अपनी जीत तलाश कर रही हैं। इमरान खान का कहना है कि लीगल केस हम जीते हैं, अयाज सादिक को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन नून लीग का कहना है कि मेंटेनेबिलिटी और टेक्निकल बुनियाद पे केस जीती है तहरीक इंसाफ, इल्जामात का जवाब नहीं दिया है। इस पर बात करेंगे मजीद। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुर्रम साहब, ये कहना आज तलाल चौधरी का और जो दीगर आपके रहनुमा है PMLN के कि डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के लिए, किस तरीके से है? क्योंकि ये केस तो इलेक्शन कमीशन में आप लोग लेके गए थे, इलेक्शन कमीशन ने इसको मुस्तरद किया है ये कहते हुए कि ये नाकाबिले समात है, तो डूब मरने का मकाम तहरीक इंसाफ के लीडर के लिए कैसे है? इसलिए कि जो हमारी मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ की तलाशी पर मसरूर थे, जब उनकी तलाशी की बारी आई तो मफरूर हो गए। और हम तो यही सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कोई 1 साल से पूछ रहे हैं, आज मुस्लिम लीग नून की बारी है कि हम तहरीक इंसाफ से पूछें कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। बात तो यही है कि इनके पास मौका था, जिस तरह हमारे पास मौका था। अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो उन्होंने तमाम इस्तिस्ना जो उनको हासिल थे, उनके बच्चों को हासिल थे कानूनी तौर पर, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन्होंने आज खुद कहा कि हम ये इस्तिस्ना क्लेम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि क्लैरिटी आए, हम चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश हो कि पाकिस्तान में ताकतवरों का एहतसाब भी हो सकता है। तो जो तो जमहूरी था उसका एहतसाब आपने और कौम ने देखा, सुप्रीम कोर्ट में हुआ नवंबर से लेकर मार्च तक।
जो जमहूरी नहीं था, जो एहतसाब पर असल में यकीन नहीं रखता, सिर्फ मुतालबा करता है कि दूसरों का हो, उसका आपने देख लिया कि उन्होंने मैं तो इस पे जो है ना अल्लाह ताला जो है वो बेनकाब करने वाला है कि वो एक एक बात जिसका तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लगाती रही है, बिल आखिर आज खुद वो बेनकाब हो जाते हैं कि इस पे कितने कितने बड़े जो है भाषण नहीं दिए गए तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी इस्तिस्ना क्यों क्लेम कर रहे हैं, इनका तो ये नहीं है, वो नहीं है। और ये अब रिकॉर्ड पे वीडियोस हैं, अगर आपके पास होनी चाहिए तो जरूर चलानी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है, मेरी रिकॉर्ड है बहुत सारी चीजें। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल ने जब ये समाअत का आगाज हुआ था, जो पनामा केस की आप बात करें सुप्रीम कोर्ट में, आपके लॉयर ने नहीं तो अटॉर्नी जनरल ने तो क्लेम किया था कि मेंटेनेबल नहीं है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जवाब दे दिया था कि मेंटेनेबिलिटी है, हम ये केस सुन सकते हैं। यहां पे इलेक्शन कमीशन अगर खुद ये फैसला कर रहा है कि हमारी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, ये मामला किसी और फोरम पे लेके जाया जाए, तो फिर इसमें तहरीक इंसाफ की क्या गलती है? नहीं, तहरीक इंसाफ की नहीं गलती तो नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हिपोक्रेसी ज़रूर है, मुनाफकत ज़रूर है कि मैं फिर दोहराता हूँ जुमला, जब इलेक्शन कमीशन पे इनके ऊपर रेफरेंस गया, अगर चोरी नहीं की है तो तलाशी क्यों नहीं देते? यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान के जो शायद असली ताकतवर लोग हैं उनको आज भी इस्तिस्ना हासिल है? जो जमहूरी लोग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी 3 नस्लों का हिसाब पेश कर दिया है। इंशाल्लाह हमें यकीन है आज भी ये आप कह रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर हैं। नहीं, आप जरा गौर फरमाइए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है जिसका फैसले से इख्तलाफ के बावजूद हमने तस्लीम किया, हमने सिर्फ ये कहा है कि हम जो हैं वो इसके खिलाफ अपील में जाएंगे। अभी चंद दिन पहले आपके चैनल ने, आपने शहजाद साहब, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो भी चला दें, अपने नाजरीन को याद करा दें। आज चूंकि उनको इस्तिस्ना मिल गया है, इस्तिस्ना का पर्दा उनके मामलात के ऊपर पड़ गया है, तो आप वो कह रहे हैं जी आज तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। सही। मैं जरा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से इस बात का जवाब ये सबक जो है हमने भी शहजाद साहब बड़ी गलतियां करके ये सबक सीखा है कि पाकिस्तान के आईनी इदारों का एहतराम करना है, उनको मतून करने से कोई मकसद हल नहीं होता। और वही लोग जो तलाशी मांगते थे आज फरार हो गए हैं। और मैं फिर तीसरी दफा कहूंगा, मैं पूछ लेता हूं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, तलाशी क्यों नहीं दी? डॉक्टर साहब, अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दी? एक तो जनाब अली, एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दोनों चीज़ों को जब मीडिया मिलाता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस, मुझे बड़ा सख्त अफसोस होता है कि मीडिया या तो ये शो करने की कोशिश करता है कि वो बायस नहीं है, लिहाजा कहाँ ये बात कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े कमीशंस लिए गए और पैसा बाहर गया और हुदैबिया का केस मौजूद है और जनाब एवन फील्ड हाउसेस मौजूद हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सारा बोझ अब्बा जी के ऊपर डालकर और सारा बोझ औलाद के ऊपर डालकर उसको आप इमरान खान की जायज़ आमदनी जो बाहर कमा कर लाया है, एक्सपोज्ड बताई हुई है, उसको आप बराबर करते हैं और मीडिया की गुफ्तगू करते हैं। तो मुझे इस बात का अफसोस होता है कि कौम को आप ये बताना चाहते हैं कि दोनों बराबर हैं, लिहाजा ये बात हुई। कैसे बराबर हैं भाई? एक आदमी यहां से कमीशन लेकर पता नहीं इलीगली सब कुछ बाहर कर रहा है, एक कागज नहीं दिया कतरी लेटर के हवाले से, है वो बराबर हो गया इमरान खान के साथ। और ये गलत बयानी कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इस तरह के इल्जामात नहीं लगाता, गलत बयानी कर रहे हैं। एक एक वकील ने नवाज शरीफ साहब के एक वकील ने यह कहा है कि जी आपको हक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नहीं बात कर सकता, ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया। मैं नाम लेता हूं, मखदूम अली खान ने बार बार कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का ये दायरे कार नहीं है, ये तो वापस आप भेजिए नीचे छोटी कोर्ट के अंदर। इसी तरह से अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आर यू रिप्रेजेंटिंग मिस्टर नवाज शरीफ और आर यू एक्टिंग एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान? यही बात शाहिद हामिद ने की। तो ये कहना आकर टीवी के ऊपर कि जी हमने कोई चीज चैलेंज नहीं की, मेंटेनेबिलिटी नहीं चैलेंज की, इन्होंने मुसलसल की है। और कैसे ये गलत बयानी कर करके जनाब ये बात कहते हैं कि जी हमने कोई चैलेंज नहीं किया। एक बात, दूसरी बात ये कि मैं ये कहता हूं कि जो पिटीशन, मैं आज वाले केस पर भी आ रहा हूं क्योंकि आपने इतनी लंबी वहां पर बात खींची है। मैं आज वाले केस पर कहता हूं कि शर्म की बात है कि वही बात स्पीकर साहब ने की जो आपने की,
यानी आपने ये कहा कि दोनों बराबर हैं। हमने पनामा के एतबार से रेफरेंस फाइल किया, इन्होंने इमरान खान के और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और स्पीकर साहब ने बड़ी ताज्जुब की बात की, बड़े बायस की बात की। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ही शुड रिजाइन। ये क्या बात हुई? उन्होंने जनाब पनामा के केस रोक लिया और इमरान खान का भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, जहांगीर तरीन और इमरान खान का केस नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने उठाया पनामा केस को, जिसको स्पीकर साहब ने बाहर फेंक दिया था। फिर तीसरी बात, दस्तगीर साहब या नून लीग के दूसरे रहनुमा कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आप तलाशी दे देते, आपने मेंटेनेबिलिटी को क्यों चैलेंज किया? ये एक मौका था जो इल्जाम बार बार इमरान खान पे लगता है या मेंटेनेबिलिटी पे लगता है, तो मैं जाके अपने फोरम की बात करता हूं, सोर्स ऑफ इनकम बता देते, नहीं क्यों दे देते? मैं गलत फोरम की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि गलत फोरम पर हुआ, यही मेरिट है। कानून तो इसी को कहते हैं ना, गलत फोरम पर बात की। मैं तो कहता हूं स्पीकर साहब को दोनों भेजनी चाहिए थी। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन वाज नॉट द राइट फोरम, तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। जाहिर है गलत मुकदमा आप करेंगे तो बाहर ही फेंका जाएगा, है। तो इस एतबार से मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। सारा जनाब ये कहते हैं कि एक एक कागज दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि कागजात सारे मिसिंग है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि कोई इदारा इनके खिलाफ तहकीकात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि नैब दफन हो गई। और नवाज शरीफ साहब ने जब ये कह रहे हैं ना कि कुछ चीजें चलाइए, मैं कहता हूं वो चीज चलाइए। नवाज शरीफ साहब ने कहा नैब के चेयरमैन को कि जनाब लोगों की इज्जतें मत उछालो। जैसे ही उसने जरा सा कदम उठाया था तहकीकात करने के एतबार से, तो ये कहा गया कि जनाब लोगों की पगड़ियां, शरीफ शुरफा की पगड़ियां मत उतारो। वही शुरफा है। मेरे जवाब मिसाल के तौर पर ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, आप एक सवाल सुनिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करते हैं? अगर आपको लगता है ये राइट फोरम नहीं है, लेकिन साथ में जवाब क्यों करता? देखिए मेरे ऊपर हमारे शहजाद इकबाल साहब सारे असासे डिक्लेयर्ड हैं। एक चीज नहीं मौजूद है जो इमरान खान की डिक्लेयर्ड ना हो। साबित कर तो करें कोई। हम तो कहते हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट से डिनाई कर रहे थे हम। जब पिटीशन में गए तो इनको कबूलना पड़ा, मगर उसके बावजूद कोई चीज नहीं दे सके। आप ये बताइए कि मेरे असासों पर अचानक क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्यों गलत फोरम में इसको स्टैंड करूं? जो फोरम है उसमें जाए। और अगेन मैं प्रोटेस्ट करता हूं इस बात पर कि आप दोनों को बराबर कर देते हैं। सारी बहस बराबर हो गई कि जी इमरान खान जो बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान आया है और नवाज शरीफ जो यहां से चोरी करके पैसा बाहर ले गया, दोनों एक ही फोरम के अंदर खड़े हुए। कमाल है। खुर्रम साहब आप ये ठीक है। खुर्रम साहब ये रेफरेंस जो भेजा गया था स्पीकर की जानिब से, हाँ मेरा सवाल भी साथ में ले लें। ये पहले दिन से मुतनाजा था। पहले रेफरेंस आया नवाज शरीफ के खिलाफ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भेजा पनामा केस पर, उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। आज इमरान खान साहब ने कहा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे खिलाफ जो रेफरेंस था वो स्पीकर ने आगे भेज दिया। तो स्पीकर की साख तो मुतासिर हुई है, पीएमएलएन की सियासी साख मुतासिर हुई है। और अगर अब वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आपके ख्याल में कोई गुंजाइश है अपनी कुर्सी पर रहने की स्पीकर साहब के लिए? जी, अगर ये इस्तीफों का खेल खेलना है तो जिस किस्म की मामलात तहरीक इंसाफ पे चल चुके हैं, उनके चेयरमैन के मामलात चल चुके हैं, उन्हें तो बहुत अरसा पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। बहुत सारे मामलात हैं। हम तो इसीलिए जैसा मैंने कहा, हम किसी आईनी इदारे को तस्लीम करते हैं, सबको, उनको मतून नहीं करते। इलेक्शन कमीशन एक फ़ैसला दिया है, हमें उससे सख्त इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम उसको आईनी तरीके से चैलेंज करेंगे और किसी भी तरह उसको यही नहीं कहेंगे कि जी जिस तरह कहा गया चंद दिन पहले कि जनाब ये तो हम तो इलेक्शन को बाइकआउट कर देंगे अगर हमारी मर्जी की इस्लाहात ना हुई। ये किस किस्म की ज़बान है? ये किस किस्म का तरीक़ेकार है? और इशू यही है, अगर इस पर अगर कानूनी और आईनी बहस इसलिए बनती है कि 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट एहतसाब का इदारा नहीं है। और वो तभी मुमकिन हुई जब मोहम्मद नवाज शरीफ ने एज एन इंडिविजुअल अपने जो उनके हकूक़ थे मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करने के, उन्होंने कहा कि मैं उनको क्लेम नहीं करूँगा। बहरहाल चूंकि कानूनी मामला ज़रूर है, वकला ने वो मामला कोर्ट के सामने रखा, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि आप ये जो पेशी हो रही है, ये जो तलबी हो रही है, इसको मत करें। हम बहरहाल इसको लेकर चलेंगे और आगे जाएंगे, हम अपील करेंगे और ये भी दुरुस्त हो जाएगा। 5 जजेस थे, उन्होंने कहा कि हम समाअत सुनेंगे। 5 जजेस ने ये कहा। आज जो 5 रुकनी बेंच था,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क़यादत में, उन्होंने कहा हम नहीं सुन सकते। तो ये फैसला आप लोग इस पे तो सियासी बहस कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो उन 5 लोगों ने करना है ना जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं या इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं। जी एब्सोल्युटली, और इसीलिए हमारा यकीन तो जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, हम जो उसके बाद मजाज फोरम है उस पर उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन हम सबको एक दूसरे का एहतराम करते हुए, आपको तस्लीम कर रहे हैं कि ये राइट फोरम नहीं था। इल्जाम की गुफ्तगू आरिफ अलवी साहब ने कर दी और एक दफा वो तमाम बातें कर दी। मैं तो इस पे फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला बेनकाब करने वाला है कि आज तहरीक इंसाफ कहती है कि जी आपका सबूत कहाँ है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जनाब अली आपके सबूत कहाँ है। अदालत में शहजाद साहब ये रिकॉर्ड की बात है कि जितने भी कागजात और सबूत सबमिट कराए हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ उसके खानदान ने करवाए हैं। इनकी तरफ से तो कोई इनकी तरफ से जो 3 किताबें आई थी, मेरी मुझे बात मुकम्मल कर, इनकी तरफ से 3 किताबें आई थी, इन्होंने 2 तो पहले दिन फेंक दी, उसके बाद जो एक रह गई उसको भी फेंक दी और पता नहीं कहां चल पड़े। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं कि ये पहले दिन से कहा जा रहा था स्पीकर का एक शख्स का केस आगे भेजना, अपने लीडर का केस आगे नहीं भेजना, ये जानिबदारी है, ये बंदियती है। तो ये आज जब इसको रिजेक्ट किया गया तो ये साबित नहीं हो जाता कि ये जानिबदारी भी दिखाई और बदनीयती भी थी, इसको आगे भेजना और नवाज शरीफ का केस आगे ना भेजना? जी मेरी इस्तदा होगी कि हम आज सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस ऑर्डर पढ़कर सुनाया गया है, जब इसका तफसीली फैसला आएगा तब मेरी इस्तदा होगी कि आप इस पे जनाब स्पीकर अयाज सादिक साहब को चैलेंज करें। अयाज सादिक साहब को इन्होंने और भी तरीकों से बतून किया, फिर उन्होंने बहरहाल जमहूरी तरीके से वापस अपनी सीट हासिल की, उनके हल्के के अवाम ने उनको सपोर्ट किया। तो ये एक दफ़ा फिर मुतालबे करते रहेंगे। बहरहाल अब जो मामला दरपेश है वो यही है कि कानूनी इदारों पर थ्रेट्स किए बगैर हम जो कानूनी जंगें हैं वो लड़ें, आगे लेकर चलें। अभी बड़ा अहम मामला आपको मालूम है, दूसरे इशूज आ रहे हैं उनको लेकर चलें, लेकिन ये देखिए मैं फिर ये कह दूंगा कि अगर वाकई चोरी नहीं की थी तो तलाशी क्यों नहीं दी। मैं इस पे मजीद बात करता हूं एक ब्रेक के बाद, लेकिन फिलहाल हमने ये देखा है कि आज इमरान तरीन साहब के रेफरेंस के हवाले से फैसला आया और दोनों पार्टीज क्लेम कर रही है कि हमारी जीत हुई है। एक पार्टी कहती है कानूनी तौर पे हमारी जीत हुई है, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी इखलाकी जीत हुई है। अब जब पनामा का फैसला आएगा तब भी क्या यही हो रहा होगा कि दोनों साइड अपनी अपनी जीत क्लेम कर रहे होंगे? इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा कुछ और सवाल भी करेंगे इस इशू पे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब 2 चीज़ों का जवाब दे दें। एक तो खुर्रम साहब ये कह रहे हैं कि तलाशी नहीं दी, तो आप क्या समझते हैं कि इल्ज़ाम अभी भी मौजूद है और जब राइट फोरम पे ये केस को दोबारा चैलेंज किया जाएगा तो इमरान खान साहब, तरीन साहब तमाम सवालात के जवाब देंगे जो इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं? दूसरा, ये भी आज तनकीद हुई तहरीक इंसाफ पे कि जब फैसला आपके हक में आता है इदारों की तारीफ करते हैं, जब फैसला खिलाफ आता है तो इदारों पे तनकीद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आप बार बार तनकीद करते रहे माजी में। 2 सवाल है जी। मैं बार बार अब भी तनकीद करता रहूँगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जो हशर किया है, जो चीज़ पिछले साल जनवरी में होनी थी वो अभी शुरू की है। तो वो मेरी तनकीद को आप छोड़ दें, क्योंकि मेरा हक बनता है कि मुनसिफाना इंतखाबात के एतबार से मैं इलेक्शन कमीशन को ही ऑन टास्क लूँगा और किसको लूँगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये आपने ये कहा कि जी तलाशी है, मैं कहता हूँ कि जी मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई था ही नहीं, उसके अंदर जान ही नहीं थी, जभी तो रिजेक्ट हुआ, जभी तो निकाला गया, क्यों बराबर किया जाए? फिर वहीं पर बात आती है कि जनाब जिस तरह से ये केस दायर किया गया सिर्फ रिएक्शन में पनामा के और ये टिट फॉर टैट के एतबार से लाया गया, मैं तो कहता हूँ ये जो स्पीकर साहब थे इनको भेजना भी नहीं चाहिए था। और मेंटेनेबिलिटी पर उन्होंने कहा कि जी इट्स नॉट मेंटेनेबल। आप कहते हैं कि मेंटेनेबल नहीं है, फिर भी मैं अपने सबूत दूं, मैं तो तैयार हूं सबूत देने के लिए, मगर इसको आप कैसे मिलाते हैं उस बात से? बार बार मैं कहता हूं कि जनाब कोई सबूत नहीं है। अब्बा जी ने जो किया वो अब्बा जी के खाते में डाल दिया, फिर कतरी लेटर आया, फिर वो भी पूरा नहीं हुआ तो दोबारा दूसरा कतरी लेटर आया, फिर मरियम नवाज का मामला कहीं फंसा तो उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज 6 महीने के लिए बेनिफिशियल ओनर बनी थी। कोई सबूत किसी एतबार से नहीं। हमने प्रूफ किया कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स इतने, वरना ये तो उससे भी इनकार कर रहे थे। जब एवन फील्ड अपार्टमेंट्स प्रूव हो गए कि इनके हैं, उसके बाद ये अपनी मिल्कियत साबित करने के काबिल नहीं है।
ये इन्होंने ये कहा कि जी सीक्रेसी है। क्या सीक्रेसी है? कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी क्या सीक्रेसी है, तुम्हारा जो वकील है उसको तुम मुस्तस्ना करो, उससे कहो कि डॉक्यूमेंट्स दे के किसने कब ऑन किया। कहते हैं बेरर सर्टिफिकेट्स। बेरर सर्टिफिकेट का मतलब ये कि हर मरतबा ये लेकर जाते थे बेरर सर्टिफिकेट। खुर्रम साहब, ये बात की, ये रिएक्शन में रेफरेंस भेजा गया था तरीन साहब। सर मेरा सवाल भी साथ ले लें क्योंकि फिर टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। अगर आप कहते, ये बात तो दुरुस्त है ना कि रिएक्शन में भेजा गया है तरीन साहब और इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस, क्योंकि 3.5 साल से आपकी हुकूमत है। इमरान खान की जो अपार्टमेंट है उसके हवाले से पहले तो कोई मुकदमा नहीं किया गया। तरीन साहब ने अगर कर्जा कोई 10 साल पहले माफ करवाया था या इनसाइडर ट्रेडिंग का उन पर इल्जाम था तो कोई केस नहीं किया। ये जब पनामा का केस आया, पनामा का रेफरेंस दायर हुआ, उसी के बाद रिएक्शन दिखाया। ये बात तो दुरुस्त है। देखिए, यही तो इशू है कि अगर हमने सियासतदानों ने और सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के मामलात करने हैं और एक दूसरे को टारगेटिंग करनी है, इससे कभी भी मामला दुरुस्त नहीं हुए। मेरे डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, इन्होंने अभी आपके नाज़रीन के सामने जो तवील तकरीर फरमाई है उसका मुकम्मल ताल्लुक हुसैन नवाज से है। मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर, अनलाइक इमरान खान जिनके नाम पर ऑफशोर कंपनी साबित हुई है, मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी कोई ऑफशोर कंपनी ओन नहीं की। और ये तमाम अपार्टमेंट्स जिनका हम शोर सुन रहे हैं अप्रैल 2016, उससे पहले भी बड़े 25 साल से केस चल रहे हैं, एक दिन भी मोहम्मद नवाज शरीफ की ओनरशिप इन अपार्टमेंट्स की ये साबित नहीं कर पाए। लिहाजा बहरहाल एज ए सेड, हमने तो अदालत आलिया पर मुकम्मल एतमाद किया है, हमने इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद किया है और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह फैसला ऐन आइन और कानून के मुताबिक आएगा, जो आइन और कानून में लिखा है। उसके बाद अब आगे चल रहा है इलेक्शन कमीशन के मामला, फैसला भी आइन और कानून के मुताबिक आया है, लेकिन आप तस्लीम ये कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, उनकी हार हुई है, उनको डूब मरना चाहिए। आज क्या फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं आया? नहीं, देखिए चूंकि तलाल साहब और दानियाल साहब खुद उसमें पटिशनर्स थे तो उनके जज्बात अपनी जगह पर है। हमने तो देखना है कि क्या मामला हुआ है और ओवरऑल आपके नाज़रीन को एक पिक्चर देनी है कि भाई वो सब लोग जो तलाशी के दाई थे उसके मुतालबा कर रहे थे, जब उनको मौका मिला कि वो आज खुद आकर अपने मामलात की शफाफियत साबित करें, तो वो इस्तिस्ना के पर्दे के सवाल कर चुका हूं खुर्रम साहब, ये दिस इज द ट्रूथ। क्यों ये चीजें इतना बाद में याद आई? इमरान खान का फ्लैट, तरीन साहब के लोन माफ करवाना, ये तमाम चीजें अगर ऑन रिकॉर्ड थी, इतना देर से क्यों याद आया आपको? पनामा के बाद क्यों याद आया? अपने खिलाफ रेफरेंस के बाद क्यों याद आया? इसका क्या जवाब है आपके पास? जी, इसका जवाब वही है जिसमें हमने, इंक्लूडिंग माय डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग डॉक्टर आरिफ अलवी, इनके बाकायदा हैंड रिटन इस्तीफे कौमी असेंबली में पड़े रहे जो कि चंद दिनों से ज्यादा नहीं रह सकते, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। यह सवाल हमसे पूछा गया क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? जवाब यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा, अवाम में तो उसकी जड़ें गहरी हैं पर इस्लामाबाद में अभी इसकी इतनी गहरी जड़ें नहीं हुई, तो हम सबको एक दूसरे को साथ लेकर चलना, अगर इमरान इसलिए खान ये सारे मामला किए जाते हैं और तरीन साहब ने करप्शन की आपके मुताबिक, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि जमहूरियत कमजोर हो जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से? सर ये कौन सी दलील है? जी ये दलील यही है कि इनके इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं किए गए। आप बता दें, कोई कानून और आइन जो है हमें माने मंजूर करना और बात है, लेकिन इससे आप खुली छूट तो नहीं दे सकते कि इमरान खान हो या जरदारी हो वो खुली करप्शन करते रहे, लेकिन हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको हाथ लगाने से जमहूरियत कमजोर होती है। मतलब तो फिर बंद कर दे इदारे, या फिर उन इदारों को कह दें कि सिर्फ गरीब एक आम आवाम के लिए इदारे काम करेंगे, अशराफिया के लिए, सियासतदानों के लिए अगर ये काम करेंगे तो फिर जमहूरियत कमजोर हो जाएगी। मेरी इस्तदा ये भी होगी, माशाल्लाह शहजाद साहब आप तहकीक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब FPR पेश हुआ है और उसने ऑफशोर कंपनियों के हवाले से जो डॉसिए सबमिट किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की है इसके ऊपर, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ क्या हुआ, जो हमारे आला अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनके कमेंट्स रिपोर्ट होते हैं। किसी ने आज तक वो FBR का डॉसिए कोट नहीं किया कि उन्होंने कितना काम किया है ऑफशोर कंपनी और उनके जो 450 और ओनर्स थे उन तक पहुंचने के लिए और उनका काम करने के लिए। तो काम करना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये देखिए, कमेंट ले लूं डॉक्टर साहब से। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एहतसाब हुए, अगर मेरी आखिरी बात है कि अगर एहतसाब जिस तरह अभी हम मामला चला रहे हैं तो
खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं चल सका, इनसे क्यों नहीं एहतसाब हो सका। बहरहाल पाकिस्तान में इशूज हैं, अगर हम इस निज़ाम को आगे लेकर चलेंगे और आइन को स्ट्रेंथन करेंगे तो ये भी होगा इंशाल्लाह। और पहली दफा मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में एहतसाब तवील तरीन 3 नस्लों का हो चुका है। इनकी तकरीर रुकेगी तो मैं आपकी बात का जवाब ये है कि रिएक्शन ये पहले मुकदमा नहीं किया गया इमरान खान या तरीन साहब के खिलाफ, क्योंकि फिर जमहूरियत कमजोर हो जाती है, इसलिए आप लोगों को तंग नहीं किया पहले इन्होंने। ये जवाब मिल गया आपको, क्यों आप रिएक्शन पे बात कर रहे थे? जनाब अली, मैं आपसे दरखास्त करता हूं और कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि करप्शन की बुनियाद पर जमहूरियत को चलाना नहीं चाहिए। ये मुक्का की कैफियत समझते हैं, ये समझते हैं कि इसको डरा दो वो भी विड्रॉ कर जाएगा, हम भी विड्रॉ कर जाएगा, और जिस तरह से ये चलते रहते हैं। मगर मैं एक बात आपसे आखिर में ये ज़रूर करना चाहता हूं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अपना बयान है, और अगर आप टेलीविजन पर दिखाएं तो बार बार इस बात को दिखाइए। उन्होंने कहा कि जो लोग ये काम करते हैं वो अपनी औलाद के नाम रखते हैं, अपने नाम कोई चीज नहीं रखते। ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अपना बयान है, और वही उन्होंने अपने पनामा केस के हवाले से साबित करने की कोशिश की है। मेरे भाई, जिस तरह आज इमरान खान कानून के पर्दे के पीछे छुपा है, मेरी बात मुकम्मल होने दे। आज आप पर्दे के पीछे छुपे हैं ना, इस कसना के पर्दे के पीछे छुपे, लेकिन नवाज शरीफ ये नहीं कर सकता ना। सवाल यही है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी 3 नस्लों का रिकॉर्ड अदालत के सामने रख दिया करते हैं। आप ये दूसरों से, खुर्रम दस्तगीर साहब आप तो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं भी आपको कर सकता था, मुनासिब नहीं लगता आपके ऊपर कि आप इंटरप्ट करें, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जनाब जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब ने बर्डन ऊपर और नीचे डाला, जिस अंदाज से कतरी लेटर्स आए, तो दुनिया जानती है कि चोरी है, मगर दुनिया जानती है। अब कानूनन इन्होंने बहस की कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि तुम कोई स्टोरी तो अपनी पक्की कर लो, तुम्हारी 3 मुख्तलिफ स्टोरियां हैं, कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है, इतनी स्टोरी तो इकट्ठा कर लो। सर मेरा उनका ताल्लुक हुसैन नवाज से, मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है कतरी के पास, और लिमिटेड जिस तरह उनका पनामा पेपर में कोई नाम नहीं है, उनके नाम की ऑफशोर कंपनी नहीं है। दस्तगीर साहब, सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे। चौधरी निसार साहब ने एक दफा फिर दावा किया है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ संगीन मुकदमात हैं, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आगे मजीद जो है बरतानिया की हुकूमत से राब्ते होंगे, और यह भी कहा है कि MQM लंदन जिस किस्म की सियासत कर रही है, उस किस्म की सियासत अगर वो करते रहेंगे तो पाकिस्तान में उनको सियासत की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक ब्रेक के बाद बात होगी। नदीम नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे बरतानिया से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इंटरपोल को दरख्वास्त गई थी कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ रेड वारंट जारी किए जाएं, जिस पर इंटरपोल ने माजरत कर ली थी, ये कहते हुए कि सियासी और मजहबी मामला लगता है, इस पर रेड वारंट इशू नहीं किए जा सकते। लेकिन आज चौधरी निसार साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इस इशू पर भी उन्होंने बात की और ये कहा है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ संगीन मुकदमात हैं और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस हवाले से सुनिए। केस पाए गए, हमने इंटरपोल को भेजा है, मैं अब उसको खुद देख रहा हूं। हम हर सूरत में इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और बार बार बरतानिया को याद दिलाते रहेंगे कि आपका तो मयार इंसाफ का बहुत ऊंचा है। इस मयार को कायम रखने के लिए इस पे भी इंसाफ करें। हम दो और बड़ी सीरियस दरखास्तें देने लगे हैं फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, और मुझे फिर कोई उसका इनकार करके बताए। जब बताएंगे तो फिर देखेंगे। चौधरी निसार ने यह भी कहा है कि MQM लंदन को पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्टेट के खिलाफ नारे लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करते हैं, और ऐसी जमात को पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। क्या कहा चौधरी निसार साहब ने, सुनिए जरा। अल्ताफ हुसैन के जिम्मे पिछले 20 सालों में संगीन जराइम के मुर्तकिब पाए गए। MQM लंदन ग्रुप पाकिस्तान में बिलीव ही नहीं करता, वो पाकिस्तान में सियासत किस एजेंडे पे करना चाहता है। एक पार्टी जो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुर्दाबाद का नारा लगाती है, वो पाकिस्तान की वहदत यकजहती पे यकीन ही नहीं करती, वो पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाती है,
पाकिस्तान के स्टेट को निशाना बनाती है, पाकिस्तान के कवानीन को निशाना बनाती है। मुझे बताएं कि कौन से कानून के तहत उनको हक है सियासत करने का? कुछ अरसे पहले MQM लंदन की जानिब से यह शिकवा किया गया था कि हमें बताया जाए कि हमें सियासत करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, रियासती पॉलिसी क्या है। ऐसा लगता है कि इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान साहब ने आज ये पॉलिसी वाजे कर दी है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लंदन से मौजूद है नदीम नुसरत साहब। नदीम नुसरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने मेरे प्रोग्राम में यह सवाल उठाया था कि क्या हमें सियासत करने की इजाजत है या नहीं, रियासत अपनी पॉलिसी वाजे करे। आज चौधरी निसार साहब ने वाजे तौर पे कह दिया है कि इस तरीके के बयानात आते हैं अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से, ये मुमकिन नहीं है कि उनको पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत दी जाए। मैं ये कहूंगा कि चौधरी निसार साहब पाकिस्तान के बादशाह नहीं है, पाकिस्तान उनकी मिल्कियत नहीं है। कराची और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम उनके मज़ारी जागीरदार नहीं है, मतलब उनके गुलाम नहीं है। उनकी इन जागीरदारों को कि उनके किस फैसले को एक्सेप्ट करें। चौधरी निसार को इस बात का कोई हक नहीं है कि उस किस्म के आर्बिट्रेरी जो है वो अहकामात जारी करें। अगर किसी को हक है तो आइन और कानून के तहत अदालत में ले जाकर ये साबित किया जाए कि MQM एक मुहिब्बे वतन जमात नहीं है। जिस एक स्पेसिफिक एक वाक़े का हवाला दिया चौधरी निसार ने, उस हवाले से भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन का माजरती बयान आ चुका है। उन्होंने एक नहीं कई दफ़ा उस हवाले से वजाहत की। लेकिन अगर चौधरी निसार, चूंकि हम सबको पता है कि उनकी हमदर्दियां मौलाना अब्दुल अजीज के साथ हैं, जिहादी आउटफिट्स के साथ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा इल्जाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन बनाया था, एक रुकनी कमीशन जस्टिस फाइज ईसा की सरकर्दगी में, जिसको रोकने की कोशिश भी की गई, उस कमीशन ने चौधरी निसार को इनकॉम्पिटेंट करार दिया और ये कहा कि चौधरी निसार फिरका वाराना जमातों की सरपरस्ती करते हैं। चौधरी निसार ने नदीम नुसरत साहब, असेंबली में आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने एक वाकया था उस पर माजरत कर ली, लेकिन माजरत के साथ ये बात बार होती रही है। अभी चंद दिन पहले ही एक ऑडियो आया था जिसमें फिर उन्होंने इस तरह की बातें की, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए गए। बार ऐसी बातें करते हैं, फिर शिकवा भी करते हैं कि हमें रियासत जो है इजाजत नहीं दे रही सियासत करने की। नारे लगाते ही क्यों है बार अगर ये सियासत करनी है पाकिस्तान में? आप असल में जब एक स्पेसिफिक वाक़े को पकड़ेंगे और पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप बिल्कुल आप जो है वो नज़रअंदाज कर देंगे, तो जाहिर सी बात है फिर तो आप इल्हामी जो आयात है ना, फिर उनकी भी नेगेटिव आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आप समझने की ये कोशिश कीजिए कि ऑपरेशन जनाबे वाला हमारे खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुका है। ये बात उठाई है नदीम नुसरत साहब, मुझे इस बात का सियाक को सबाक समझा दें। जो अभी रिसेंटली एक ऑडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे शैतान की फौज से भी मदद देनी पड़े तो मैं पंजाबियों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ूंगा। इसका क्या सियाक को सबाक हो सकता है? ये कहना कि अलग मुल्क का ऐलान कर देना चाहिए, पीछे नारे लगते हैं बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए, इन बातों का क्या सियाक को सबाक हो सकता है नदीम नुसरत साहब? इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें ना कि अगर हम सिर्फ टॉक शोज में 1 घंटे के प्रोग्राम में, मैं आपके सिर्फ स्पेसिफिक शो की बात नहीं कर रहा हूँ, या इस्लामाबाद या पिंडी में बैठ के अगर हम कराची की उस सूरत हाल को असेस करने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप कराची के और सिंध के शहरी इलाकों की आवाम की नब्ज को समझने की कोशिश करें, जनाब लाशें गिर रही हैं। मैंने नहीं कहा, सिंध हाई कोर्ट ने अभी आज से 1 हफ्ते पहले दी न्यूज अखबार में खबर है कि 400 अफराद 1 माह में कराची से गायब हो गए। लोग गायब हो रहे हैं, लोग घरों पर नहीं है। कराची में दीगर जमातें हैं, आपकी एक वाहिद जमात तो नहीं है। अब फारूक सत्तार साहब की MQM है, वहां पे PSP है, वहां पे PTI है, नून लीग है, वहां तमाम जमातें हैं, लेकिन किसी के मुंह से हमने ये बातें तो नहीं सुनी जो आप कहते हैं। ग्रीवेंसेस होंगे उनको लेकर आए, लेकिन ग्रीवेंसेस पे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा देना या ये कह देना कि पंजाबियों के खिलाफ शैतान की फौज का भी मैं इस्तेमाल कर लूंगा, ये क्या लॉजिक है इसमें? PSP की आप बात करें, PSP सियासी जमात कहाँ है जनाब? वो तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का बनाया हुआ एक ग्रुप है जिसमें लोगों को पकड़ के बिठा दिया जाता है, जिस पर अभी आपके सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, जिसमें आ रहा है कि उस पर 80 अरब रुपए हमारी स्टैब्लिशमेंट ने उसको बनाने और संवारने पे खर्च कर चुकी है, और उसका अब शायद कहीं ना कहीं एहतसाब होना जरूरी है। ये उसके जिन जमातों का हवाले, जनरल राहिल शरीफ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस लेवल पे भी डिनाइल आ चुका है कि ये बातें गलत है, उसको मुस्तरद किया गया था। चीफ मिनिस्टर ने खुद ये सवाल किया था, तमाम चीजों को मुस्तरद किया गया था कि किसी इदारे का इसमें किरदार नहीं है उनको बनाने में। मैं अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर सिक्योरिटी की गारंटी दें, लोगों को जिस तरह के खतरात हैं वहां, अगर आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दें, मैं आपको एक नहीं सैकड़ों गवाहान पेश कर दूंगा जिनको बुलाकर बावरदी अफसरान ने कहा है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करो। ये
एविडेंस, अच्छा ये आज से 3 दिन पहले तक के वाकयात हैं कि लोगों को बुला के कहा गया है कि आप एमकेएम के लिए काम नहीं करेंगे, 1 या 2, ये 2 चॉइसेस हैं, इनको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारहा कहा कि आप कमीशन बनाइए और आप जो वहां गवाहान पेश होंगे, आप कहीं ना कहीं से उनको तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। एविडेंस हम लेकर आएंगे और आपके टीवी के जरिए मैं फिर कह रहा हूं कि हम एविडेंस लेकर आएंगे आप, लेकिन ये यकीन दहानी तो कराएंगे वो 400 अफराद जो कराची से गायब हों, उस तरह वो 4 जो गवाह हैं वो गायब नहीं होंगे। अगर किसी को गायब किया कानूनी तरीके पे वो गलत है, बिल्कुल इस पे कमीशन बनना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज के इस बयान के बाद और जो माजी में भी हुआ है, जब आप लोगों ने कोशिश की है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या जलसा करने की, तो करने नहीं दिया गया। अब कैसे अपनी प्रेजेंस साबित करेंगे कराची में इस माहौल में? चौधरी निसार साहब तो आज रियासती पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं। देखिए चौधरी निसार साहब जो है उनकी प्रायोरिटीज वाज़ेह हैं। वो पहले तो ये जवाब दें कि कोयटा कमीशन ने जो उनको जो है जिम्मेदार करार दिया, बकौल उनके जिम्मेवार, वो पहले तो उसको करेक्ट करें, अपनी वजाहत वहां करें। सर मैं वो सवाल उनसे पूछूंगा, आप अपनी प्रेजेंस कैसे फील करवाएंगे, सियासी प्रेजेंस इस माहौल में? ये सवाल तो शहजाद भाई आप उठवाइए ना कि जब एक सियासी जमात, किसी अदालत ने, किसी कमीशन ने उसको मूल दुश्मन करार नहीं दिया, एक वजीर दाखिला है, उसके पास क्या मैंडेट है, किस कानून के तहत वो कहते हैं कि जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकती? पाकिस्तान सऊदी अरब की तरह रियासत नहीं है कि किंग जो है कुछ कह दे और वो सबको फॉलो करना होगा। अगर वजीर दाखिला चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की पाबंदी हो, तो आप हमें भी मौका दें कि हम अपना मौक़िफ़ पेश करें। हम ये अगर आमिराना फैसले करेंगे कि कोई इस्लामाबाद या पिंडी से बैठ के ये कह दे कि सियासी जमात को कराची में सियासत का हक नहीं है, तो फिर इस किस्म फिर अल्ताफ भाई भी, आज अल्ताफ भाई अकेले नहीं, आज शायद अल्ताफ भाई तो बहुत सारे लोगों को कहने से रोक रहे हैं, लेकिन सूरत हाल यह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें और इससे कहीं आगे की बातें कर रहे हैं। इसमें आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि हुब्बुल वतन है, तो कम से कम इस तरह के वीडियो ऑडियो पैगाम जो कि लंदन से बार बार जारी होते हैं उसको रोकना पड़ेगा। और आप यानी कि नदीम नुसरत साहब और दीगर रहनुमा इसको नाकाम हुए रोकने में, बल्कि हाँ में हाँ मिलाते हैं जब इस तरह की बात होती है अल्ताफ हुसैन की जानिब से। आप नहीं दुरुस्त करते, और अगर ये नहीं दुरुस्त करेंगे तो यहाँ पे भी रवैया नहीं चेंज होगा। ये चौधरी निसार साहब ने आज वाजे कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से शहजाद साहब, ये गलत है। मैं आपको, आप कहें तो मैं आपके व्हाट्सएप पर आपको मैं वो दर्जनों ऑडियो पैगामात अल्ताफ भाई के उनके लिंक्स भेज सकता हूँ, वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम हमें लंदन से ज्वाइन किया था और कह रहे थे कि अब सियासत का मौका मिलना चाहिए। और चौधरी निसार साहब जो है ये फैसला नहीं करेंगे कि एमकेएम लंदन जो है पाकिस्तान में सियासत करेगी या नहीं करेगी। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।